हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर और हु एडमायरिंग यू सीक्रेटली। ठीक है, कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर या फिर आपको कौन सीक्रेटली एडमायरिंग कर रहा है। हु इज़ दिस पर्सन और क्यों कर रहे हैं आपको सीक्रेटली एडमायरिंग, या फिर आपके सीक्रेट एडमायर हैं तो क्यों हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल कंसल्टेशन या बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, वी हैव इट्स अ मैरिज, इट्स अ सैक्रेड यूनियन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट दिख रहा है जैसे ये इंसान डेफिनेटली आपको सीक्रेट एडमायर कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, या फिर ये इंसान ऐसा लग रहा है आपसे शादी करना चाह रहे हैं, आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो यूनियन है वो काफ़ी सैक्रेड होगी। वी हैव इट्स अ मिस यू एंड मैसेज मिसिंग। हो सकता है कुछ लोग आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई मैसेज करना चाह रहे हैं कि आपको ये याद कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू। ये आपको एडमायर कर रहे हैं सीक्रेटली बिकॉज इस इंसान को आपकी याद आ रही है, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान वो हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली थी, बट इन केस यहाँ तो नहीं हुई, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी बीच में हो सकता है, प्रॉब्लम आ गई, इशू आ गया, और इस टाइम ये इंसान डेफिनेटली आपको एडमायर करते हैं कि आपसे शादी अभी भी स्टिल करना चाहते हैं, या चाह रहे हैं कि आपसे शादी हो जानी चाहिए थी बिकॉज आप मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ यूनियन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सैक्रेड है। यस, बट आपको इस टाइम ये इंसान ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा हैविली थिंकिंग हो रही है इनकी तरफ से, ऑब्वियसली क्योंकि आपको एडमायर करते हैं, दैट्स वाई। एडमायर करने की कोई भी रीज़न हो सकती है, आप अच्छे लगते हो, आपकी कोई नेचर अच्छी लगती है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, इट कुड बी एनीथिंग, बट ये इंसान जो भी है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और याद कर रहे हैं। वी हैव इट्स अनएक्सपेक्टेड ऑल ऑफ अ सडन। कुछ और कार्ड देख लूँ। वी हैव गोस्टेड, या आई थिंक गाइस ये जो भी इंसान है ना, इसने आपको गोस्ट किया है। हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन ही ये आपकी लाइफ से चले गए, या अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ आपके बीच में ऐसी दुर्घटना घटी है कि आपके बीच का कोई ना कोई कनेक्शन ख़त्म हुआ है इनके गोस्ट करने की वजह से, या फिर ये इंसान वो है जिसने आपको डिसअपेयर आपकी लाइफ से एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एंड गोस्टिंग की एनर्जी से दिख रहा है कि ये इंसान जो आपको सीक्रेटली आपके एडमायरिंग हो रही है, या जो आपके सीक्रेट एडमायर हैं, ये इंसान ऑलरेडी आपको डिसअपेयर कर चुके हैं। लाइक आपकी लाइफ से एकदम से अचानक से चले गए, एकदम से आपको गोस्ट कर दिया, और आपको समझ ना आई कि ये इंसान गया तो गया कहाँ पे है, और इनसे हो सकता है आपकी शादी होने वाली भी थी। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ये एनर्जी आ रही है। जिससे भी रेजोनेट होगी मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आई रियली वांट टू नो इट। बट ऐसे लग रहा है ये इंसान अब आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली आपसे शादी करना चाह रहे हैं अभी भी। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने बिना आपको कुछ बताए, बिना कोई क्लोजर दिए आपको गोस्ट किया, आप डिसअपेयर हो गए, या वी हैव न्यू लव। ये इंसान आपको न्यू ऑफर करना चाह रहे हैं लव की, एंड रियली हैव अ होप कि कुछ नया स्टार्ट आपके साथ हो जाए। ऑब्वियसली नया स्टार्ट होगा तो आगे शादी की नई सिरे से बात चलेगी, बट ये इंसान जो भी आपको न्यू ऑफ़र करना चाहते हैं लव की, रिन्यू करना चाहते हैं हर चीज़ को, जो पहले आपके बीच में इस इंसान के गोस्ट करने की वजह से, डिसअपेयर करने की वजह से इस रिलेशनशिप को इस इंसान ने रूइन किया, इस कनेक्शन को इस इंसान ने रूइन किया, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली ऑल ऑफ अ सडन ही ये सब चीज़ें ख़राब हुई थी, ख़त्म हुई, और ऑल ऑफ अ सडन ही अनएक्सपेक्टेडली ही ये इंसान अब आपकी लाइफ में दोबारा से कम बैक करेंगे। ठीक है, बिकॉज अभी भी ये इंसान आपको एडमायर करते हैं, सीक्रेटली सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, इसीलिए जो है रह नहीं पा रहे और आपसे बात
किए बिना नहीं रह पा रहे, आपसे मिले बिना रह नहीं पा रहे, दैट्स वाई ये इंसान कोई ना कोई न्यू लव जो है आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे फैमिली एंड सिक्योरिटी की एनर्जी है, ये आपके साथ अपना कोई ना कोई कनेक्शन या तो सिक्योर करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है फॉर सम ऑफ ये इंसान आपके अपने हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जिनसे आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और किसी वजह से हो सकता है वो आपकी लाइफ से गायब हो गए थे, एकदम से आपकी लाइफ से चले गए। तो अभी वो अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपनी फैमिली, अपनी मैरिड लाइफ को सिक्योर करने के लिए, हो सकता है ऑलरेडी आपकी इनके साथ फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो उनको सिक्योरिटी के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए भी ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। हो सकता है आपको छोड़ के कहीं पे भी गए थे, वहाँ पे इनको लगा कि इन्होंने गलती की है, या फिर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको भूल नहीं पा रहे, आपको याद कर रहे हैं। ये मैं कार्ड लूँगी, यस। अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ फैमिली बना के अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप जो हो ना बहुत ज़्यादा सेक्रेट आप भी पर्सन हो और आपके साथ सेक्रेट यूनियन करना चाहते हैं। वी हैव फेटेड मीटिंग, मिलना चाहते हैं आपसे, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेडली यूनिवर्सल जो होगा ना, ये सब कुछ होगा, आपका कनेक्शन बनेगा इनके साथ। और मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि कुछ लोगों की तरफ से डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे आपकी इस पर्सन से मीटिंग होनी है। एडमायर आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आनी है, किस्मत की तरफ से, फेट की तरफ से ये चीज़ें होनी है, डेस्टाइन, तो डेफिनेटली आपकी इनके साथ मीटिंग हो जानी है। आपने तब एक्सपेक्ट यहाँ तो किया ही नहीं होगा, और अपनी एक्सपेक्टेशन यहाँ तो आपकी बहुत लीस्ट होंगी। सीक्रेट एडमायर, हमारा क्वेश्चन भी यही है कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको सीक्रेट एडमायरिंग इनकी हो रही है। आपको गोस्ट करने के बाद, आपकी ज़िंदगी से डिसअपेयर करने के बाद भी इस इंसान को डेफिनेटली आप सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एडमायर करते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस भी आना चाहते हैं न्यू लव ऑफर करने के लिए, बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इस इंसान को डर लग रहा है आपके सामने आने का, या फिर आपके सामने ऑब्वियसली अपने आप को आपको किस तरह से फेस करें, क्योंकि यहाँ पर टिमिड की एनर्जी है कि किसी ना कुछ इस इंसान को डर है। ठीक है, ये इंसान कुछ लोगों को फेयर है, कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे एक तरह से आप कह लो कि कुछ डर दिख रहा है कि आपको किस तरह से फेस करेंगे, या किस तरह से जो है अब आपसे बात करेंगे, कि अब आप इनसे बात करना भी चाहोगे, नहीं करना चाहोगे। तो कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी डरपोक दिख रहे हैं, या फिर कोई हो सकता है ये इंसान किसी तरह से कोवर्ड हैं, या फिर किसी तरह से बड़े कुछ शाइन की एनर्जी हो सकती है, या फिर शाइन की नेचर आ रही है बीच में। बट मुझे शाइनेस से ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये इंसान कोवर्ड है, या फिर इनको लगता है कि आप इनको बोलोगे कि ये इंसान जो है वो है ही कोवर्ड। बट फ्राइटेंड की एनर्जी दिख रही है, इंसान बहुत नर्वस हैं, शाय हैं कि किस तरह से आपको फेस करें, किस तरह से ये इंसान जो है वो अब आप लोगों के सामने आएँ और हर चीज़ को एक्सप्रेस करें या एक्सप्लेन करें। वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिख रही हैं इस इंसान की साइड से। आना चाहते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डर है यहाँ पे इस इंसान को, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली एकदम से ये इंसान अचानक से ही आपकी ज़िंदगी से चले गए थे और अचानक से ही आप आना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई आपके साथ इस इंसान का इंपॉर्टेंट कनेक्शन है जो ये रिबिल्ड करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, जिसके लिए आप में से कुछ लोगों को हो सकता है अभी भी होप रखी हुई है आप लोगों ने। एंड ऑल्सो ये इंसान को भी कहीं ना कहीं है होप कि आपके साथ कुछ नया स्टार्ट हो जाए, कोई नया लव ऑफर कर पाएंगे आपको। वी हैव नोट व्हाट इट लुक लाइक्स एंड वी हैव रिकॉन्सिलिएशन रिबिल्ड। या आपके साथ रिबिल्ड करना चाहते हैं अपना वही रिलेशन जो पहले इनका आपके साथ इनके गोस्ट करने की वजह से, डिसअपेयर करने की वजह से ख़राब हो गया था, ख़त्म हो गया था। बिकॉज शायद कुछ लोगों की तरफ से इनको ऐसे लगता है कि जैसे ये आपको दिख रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, या फिर हो सकता है जो चीज़ें आपको जैसी दिख रही हैं या आपको जैसी महसूस हो रही हैं, शायद रियलिटी उसके बिल्कुल टोटली अपोजिट है। तो वो कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा है यहाँ पे भी विद ऑनेस्टी एंड ट्रूथ ये इंसान कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। कोई ऑनेस्टी हो सकती है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, इन्होंने क्यों डिसअपेयर हुए या फिर क्यों आपको इस इंसान ने गोस्ट किया, उसकी चीज़ें कुछ ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको भी जो है ना वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगी, आपने इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करनी है। अगर ये इंसान आपसे कोई भी बात करते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन देते हैं, अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, तो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी तरह से आप लोगों ने हर चीज़ को खुद जो है वो इन्वेस्टिगेट करना है, जज करना है, और हर चीज़ को डीपली जाके आपने एनालाइज़ करना है। जब तक आपको खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि ये इंसान सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, तब तक आपने इस इंसान पे ना ट्रस्ट करना है, ना इनको सेकंड चांस देना है। ठीक है, क्योंकि ये दोबारा फिर आपकी लाइफ से ऐसे डिसअपेयर और गोस्ट हो जाएंगे। बिकॉज एक इंसान जो एक बार करेगा उसको दोबारा वही करने का यूज टू है। तो आपने इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना है। ठीक है, हो सकता है शायद कुछ लोगों ने
ना चाहते हुए, या कोई रीज़न हो सकता है उनकी कोई सीरियस थी, उस वजह से आपको गोस्ट या डिसअपेयर कर लिया। बट ऑब्वियसली कि लग रहा है जैसे ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं, बिकॉज आपको जैसा दिख रहा है हो सकता है वैसा ना हो, या ये आपको जैसा दिखाएं वैसा ना हो। दोनों साइड्स आपने देखना है। बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आपके सामने आ सकता है, कुछ ट्रुथ जो आपसे भी छुपा हुआ है, जो आप नहीं जानते। Anyhow, let's see from the tarot. Who is your secret admirer, or who is secretly admiring you? We have it's a devil, and we have it's a five of swords. Definitely this is the person जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। बट यहाँ पे कोई ना कोई ईगो आ रही है बीच में, या तो ईगोइस्टिक है ये पर्सन, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है। या तो इस इंसान की थर्ड पार्टी ईगो है, या फिर कोई और थर्ड पर्सन है आपके बीच में, जिसकी वजह से या तो आप लोगों के बीच का ये कनेक्शन किसी तरह से जो है ना वो ख़राब हुआ, या फिर आपके बीच में कोई ना कोई इशू चल रहे हैं। यस, बट यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, कोई ना कोई आपकी रिलेशन में, कोई ना कोई कमिटमेंट में, या मैरिज का कुछ होने वाला था, या अगर हो गया तो उसमें कोई ना कोई यहाँ पे थर्ड पर्सन आया है जिसने इस इंसान को या तो कंट्रोल किया है, जबकि ये पर्सन आपको लेकर पोजेसिव थे, ऑब्सेसिव थे, आपको लेकर एडिक्टेड थे। यस, बट इनको किसी और ने कंट्रोल किया, जिसकी वजह से आपके और इनके बीच में जो है ना कोई चीज़ें ख़राब हुई हैं, क्लैश बना है, या फिर आपके बीच में सिचुएशन बड़ी ख़राब सी हुई है। मुझे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है, इस इंसान को हो सकता है किसी ने कोई, जैसे ये इंसान आपसे अब डर रहे हैं ना, वैसे ही ऐसा लग रहा है इस इंसान को किसी और का डर था, जिसकी वजह से शायद ये इंसान या तो आपको गोस्ट कर गए, या फिर इस इंसान ने जो है आप लोगों की लाइफ से एकदम से ही आपको डिसअपेयर आपको कर गए। उसके पीछे कोई ना कोई यहाँ पे मुझे दिखा है। यस, बिकॉज इस इंसान ने या तो आपके साथ कोई डिसएग्रीमेंट इनके रहे हैं, और आप ये अपने डिसएग्रीमेंट को डेफिनेटली क्लियर करने के लिए आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे किसी और का कन्फ्लिक्ट था, जिसकी वजह से इस इंसान को आपके साथ इस रिश्ते को ख़त्म करना पड़ा बिना बताए। डिसअपेयरिंग एंड यहाँ पे गोस्टिंग की एनर्जी है। बिना बताए इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, कम्युनिकेशन नहीं किया आपसे, या फिर इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई थी कि ये रिलेशनशिप चूज़ करें या कोई और थर्ड पर्सन जो बीच में आ रहा है उसको चूज़ करें। तो इस इंसान ने ऐसे लग रहा है किसी और को चूज़ किया और आपको छोड़ दिया, क्योंकि इस इंसान से ये लड़ाई, ये बैटल जो है ना वो नहीं लड़ी जा रही थी, इसीलिए इन्होंने छोड़ दिया और किसी और सकता है किसी और को चूज़ कर लिया, चाहे वो फैमिली मेम्बर है कोई, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई फैमिली का मुझे यहाँ पे सिचुएशन। यस, तो यहाँ पे अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इस इंसान ने जिसकी वजह से आपको छोड़ा था, आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट किया, आपको धोखा दिया, आपके साथ डिसएग्रीमेंट किया, आपको पेन दिया, उन्हीं के साथ ही अब ऐसा लग रहा है उनका कोई ना कोई जो है ना वो झगड़ा चल गया, क्योंकि ये इंसान ऑब्वियसली आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, चीज़ों को जो है वो सेटल डाउन करना चाहते हैं। अब जो भी पास्ट में जिसके कहने से जो भी कुछ किया था, यस, अब ये इंसान जो है वो किसी ने जो अपनी सेल्फिशनेस की वजह से इस इंसान के साथ आपका सब कुछ ख़राब करवाया, अब ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे खुद अपने लिए सेल्फिश बन गए हैं और अब उनके अगेंस्ट जो है वो अब आपकी फेवर में आना चाह रहे हैं। कैसा है, इट्स अ वाइस वर्सा, इट्स अ टेबल्स आर टर्न नाउ, टाइम अब आपकी फेवर में आ गया। यस, बट यहाँ पे है कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कोई फैमिली का, कोई ना कोई फैमिली की डिसएग्रीमेंट थी, ये फैमिली के कोई ना कोई आपके बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, या फैमिली की वजह से इस इंसान ने आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट बनाया, डिसएग्रीमेंट किए, कोई पेन दिया आपको, या फिर इस इंसान ने धोखा दिया आपको गोस्ट और डिसअपेयर करके। तो अब वो चीज़ें ऐसे लग रही हैं ये इंसान उनके साथ वो सब कुछ करके अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन एंड रिबिल्ड की एनर्जी है। अभी भी ये इंसान आपको ओबियसली सीक्रेटली एडमायर करते हैं, दैट्स वाई जो है वो अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। नंबर 15, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 5 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, एंड नंबर 6 की इम्पॉर्टेंट है। 15 डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे कैप्रिकॉन, टॉरस एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, या तो आपकी मैरिज में कोई आया है, या फिर आपका इस इंसान के साथ मैरिज होने वाली थी, या फिर हो चुकी, या फिर कोई ना कोई आपका रिलेशन इस इंसान का था, चल पड़ा, या इंगेजमेंट हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे कोई आया है। येस, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड।
विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि जो भी आपके डिसएग्रीमेंट रहे हैं, जो भी कुछ चीज़ें पेनफुल रही हैं, ये इंसान ने जो भी एंड की हैं, अब ये इंसान इस सारी चीज़ों को एंड करके अब आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। यस, क्योंकि ये इंसान जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा एडमायर हो रहे हैं। ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एंड दिख रहा है यहाँ पे कि ये इंसान जो भी है ना, ये इन सारी चीज़ों को ब्रेक करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है आपके कोई कन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट की वजह से विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड ये सिचुएशन बड़ी पेनफुल थी, बड़ी जो है वो एक तरह से आपका ट्रस्ट ब्रेक किया इस इंसान ने, आप लोगों की बैक स्टैबिंग की। तो अब उस तरफ से कोई ना कोई बैक स्टैबिंग इस इंसान की या तो हुई है, या फिर ये इंसान उनसे बैक स्टैबिंग करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड। बिकॉज ये इंसान आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जो पहले नहीं दे पाए। ओबियसली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, दैट्स वाई। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ टीम बनाना चाहता है ये इंसान, इस रिलेशन पे वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह से चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्ट हों, आपके साथ इस रिलेशनशिप को ठीक कर पाएँ, पार्टिसिपेट आपके साथ कर पाएँ, बिकॉज विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। हेसिटेंट ज़रूर हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो पास्ट में सारी सिचुएशन बीच में रही है उसकी वजह से हो रहा है, बट विद द एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, या ये इंसान आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं विद द इमोशनल इंटेलिजेंस, विद द इमोशनल मेच्योरिटी, या आपको अपने डिवोशन, अपना लव, अपनी केयर, अपनी सपोर्ट इस लव में, इस न्यू लविंग एंड इमोशनल रिलेशनशिप में शो करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को हर हाल में जो है ना आपके साथ अपना एक लव कनेक्शन जो है ना वो बिल्ड करना ही करना है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ गई है एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड की भी है कि ये किसी तरह से जो है ना इस मौके का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ चाहते हैं कि ऐसा जो है वो सिचुएशन बन जाए कि ये इंसान आप तक आ पाएँ, क्योंकि ये आपको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये इंसान जो भी है वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, स्पाइक कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, दिस पर्सन इज़ सर्चिंग यू, चाहे अपने अकाउंट से है चाहे किसी फेक अकाउंट से है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपसे बात करने से पहले कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से आपको शो करना है कि इस इंसान ने जो कुछ किया था उसकी रीज़न क्या थी, या अब आपसे जो है वो किस तरह से कनेक्शन ठीक करना चाहते हैं। ये सब कुछ ये इंसान जो है वो इस टाइम चाह रहे हैं। यस, जबकि आपके बीच में पास्ट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें आपने देखी हैं, मैनिपुलेटेड, ओवर पावर, आपको कंट्रोल करना, या फिर किसी तरह से इस इंसान को किसी ने कंट्रोल किया कि ये इंसान आपको छोड़ दे, जबकि हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थे आपको लेकर, आपके लिए एडिक्टेड थे, आपसे दूर रहना इनके लिए बहुत मुश्किल था। बट कोई ना कोई बीच में आया जिसने इस इंसान को या तो मैनिपुलेट किया, या इस इंसान के कान भरे हैं, आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ इनको ऐसा बोला, जैसे आप किसी इंसान में आग नहीं लगाते वैसी कुछ एनर्जी दिखी है, आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट किया है, बहुत पोर्ट्रे आपको ऐसा किया, या फिर आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोला जिससे इस इंसान का जो है ना वो दिल आपसे फीका पड़ जाए, इस पर्सन के दिल में कोई बल आ जाए आपके लिए, तो आया। लेकिन विद टाइम ऐसा लग रहा है चीज़ें काफ़ी हद तक इस इंसान को अब क्लियर हुई हैं। जब इनको कोई धोखा मिला है, या फिर मुझे लग रहा है इस इंसान को कोई धोखा मिला है, तो इनकी ये सब आंखें जो है ना वो खुली हैं, जो इस इंसान ने अपनी क्लोज़ की हुई थी, बहुत ट्रस्ट करके अपनी फैमिली पे, या जिसकी वजह से भी इन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें ख़राब की। बट अभी ये आपके साथ ऑब्वियसली कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को किसी तरह से चाहते हैं कि वर्क कर जाए, कोई रिलेशनशिप बन जाए। हेसिटेशन ज़रूर है इनको आपकी तरफ आने में, बट ऑब्वियसली ये इंसान जानना चाहते हैं, पहले हर चीज़ को ये इंसान सर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से इस इंसान के लिए क्या कुछ बिहेवियर हो सकता है, या फिर आप इस इंसान की तरफ किस तरह से जो है वो एक्ट कर सकते हो। ये सब चीज़ें ये इंसान जो है ना वो देख रहे हैं। यस, बिकॉज ये इंसान चाहते हैं कि इनका गोल आपके साथ ऑब्वियसली विद द एस ऑफ कप्स एक न्यू रिलेशनशिप का, एक न्यू लविंग रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का है। ये एफर्ट पुट करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को लगता है कि ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, दैट्स वाई अब आपकी तरफ आने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि इस रिश्ते पे वर्क करें। यस, बिकॉज हो सकता है पास्ट में जो भी चीज़ें रही उसकी वजह से ऑब्वियसली इनको पता है कि इन्होंने बहुत पुअर जो है आपके साथ रिलेशन बिल्ड किया, या फिर आपका और इनका एक आपस का जो एक बॉन्डिंग होता है वो बिल्कुल पुअर था, या फिर इस इंसान ने पुअर बना दिया दूसरे की बातें में ट्रस्ट करके, या किसी और की मैनिपुलेशन में आके। तो अब उन सारी चीज़ों को जो है ये इंसान प्लान कर रहे हैं कि अच्छे वे से आपकी तरफ आएँ, और हर चीज़ को जो है ना वो इफ़ेक्टिवली आप लोगों के साथ कनेक्ट करें। या सो नंबर 1, 3, 5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे 11 की एनर्जी भी दिख रही है, अदरवाइज़ 31, 35
36 ये एज मोस्टली लोगों की मुझे दिख रही है। ज़ोडिक साइंस जो है यहाँ पे वाटर साइन है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कैप्रिकॉन की एनर्जी दिख रही है। वैसे टॉरस भी को कैप्रिकॉन है, बट कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।